हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सत्र आपका 2025-26 की आपकी न्यू बुक है कक्षा 6 विषय हिंदी। तो प्यारे बच्चों, आपको जो है इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना है, जिससे कि आपको सभी प्रश्नों की जो है संपूर्ण सॉल्यूशन आपको मिल सके। पाठ 8 में है संगीत शिरोमणि स्वामी हरिदास। तो चलिए इसका क्वेश्चन देखते हैं। पहला प्रश्न आता है आपका, संगीत शिरोमणि किसे कहा गया है? तो आपको उत्तर में लिखना है बी नंबर, स्वामी हरिदास को। दूसरा आता है, पक्षियों के बोलने को क्या कहते हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा कलक। तीसरे में है, दीपक राग का संबंध किससे है? तो आपको लिखना है आग। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका चौथा में है, दिल बाग बाग हो गया वाक्य है, तो आपको लिखना है मुहावरा। पांचवें में है, तुलसीदास का दूसरा क्या नाम है? तो आपको उत्तर में लिखना है तुलसी पत्र। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका रिक्त स्थानों वाले प्रश्न क्रमांक 6 में है, कला और संस्कृति भारत की पहचान है। तो यहाँ पे आपको भारत भरना है, और 7 में आपको मधुर भरना है, और 8 में रविंद्र, 9वें में है लाघव, और 10 में भरना है पहला। तो इस तरह आप भर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न क्रमांक 11 में है, मेघ मल्हार किसे कहते हैं? तो आपको उत्तर में लिखना है मेघ मल्हार वर्षा ऋतु में गाए जाने वाला राग है, जो बादलों को आमंत्रित करता है। 12 में है, रूपा ये है तानसेन तुम्हारे गुरु भाई। वाक्य में कौन कौन से विराम चिन्ह हैं? तो आपको लिखना है वाक्य में विस्मयादि बोधक विराम चिन्ह और पूर्ण विराम चिन्ह हैं। इस तरह से आपको करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 13 में है, स्वामी हरिदास का संगीत सुनने के लिए अकबर ने क्या उपाय किया? तो आपको उत्तर में लिखना है, अकबर ने तानसेन को गलत गाने के लिए कहा ताकि स्वामी हरिदास सही संगीत गा सके। इसके बाद आता है 14 में है, उपसर्ग लगाकर 4 शब्द बनाइए। तो आपको उपसर्ग लगाकर 4 शब्द बनाना है। पहला है उपहार, उपस्थित, उपकरण, उपलब्ध। तो इस तरह आपको लिख लेना है। इसके बाद आता है आपका लघुत्तरीय प्रश्न क्रमांक 15 में है, पाठ के आधार पर बताइए कि दीपक राग के बाद राग मेघ मल्हार गाना क्यों आवश्यक है? तो आपको उत्तर में लिखना है, क्योंकि दीपक राग शरीर में गर्मी उत्पन्न करता है और राग मेघ मल्हार प्राणों की रक्षा करता है, इसलिए यह गाना आवश्यक है। 16 में है, रेखा, शीला, रजनी और संगीता विद्यालय जा रही हैं। वाक्य में विराम चिन्हों का प्रयोग करके लिखिए। तो आपको उत्तर में लिखना है रेखा, शीला, रजनी और संगीता विद्यालय जा रही हैं। तो इस तरह से आपको विराम चिन्ह इनमें लगा लेना है। जैसे कॉमा लगा है तो इसी तरह आपको लगा के लिखना है। इसके बाद आता है आपका 17 में है, तानसेन ने अपने गुरु को अंतर्यामी क्यों कहा? तो उत्तर में लिखना है, तानसेन ने अपने गुरु को अंतर्यामी कहा क्योंकि उनके गुरु तानसेन के मन की सभी बातें जान लेते हैं। 18 में है, स्वामी हरिदास और तानसेन के गायन में मुख्य अंतर क्या है? तो आपको लिखना है, तानसेन अकबर को खुश करने के लिए गाते थे, जबकि स्वामी हरिदास भगवान श्री कृष्ण को रिझाने के लिए गाते थे। इसके बाद आता है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क्रमांक 19 में है, सम्राट अकबर के 9 रत्नों में से किसी एक के बारे में 5 वाक्य लिखिए। तो आपको लिखना है, पहला है, तानसेन का वास्तविक नाम रामतनु पांडे था। दूसरा पॉइंट है, उनका जन्म 1506 को ग्वालियर जिले में हुआ था। तीसरे में है, तानसेन ने संगीत की शिक्षा स्वामी हरिदास से ली। चौथा है, तानसेन को भारत का संगीत सम्राट कहा जाता है। 5वां है, तानसेन का विवाह प्रेम कुमारी नाम की लड़की से हुआ था। तो इस तरह आपको करना है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 20 में है, भारत की कला और संस्कृति के बारे में 5 वाक्य लिखिए। तो आपको पहला है, भारत की कला और संस्कृति बहुत विविध है। दूसरा है, भारत की संस्कृति शिष्टाचार है। तीसरे में है, भारत विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता का देश है। चौथा में है, भारत एकता का देश है। 5वां है, हमारा देश भारत एक अनूठी सांस्कृतिक कला और परंपराओं का देश है। तो इस तरह से आपको कर लेना है। तो प्यारे बच्चों, ये था लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।